हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स और मेथड कि उत्पादकता को सुधार करने की क्या तकनीक होती है और क्या तरीके होते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स होती है उनको कुछ बेसिस पे डिवाइड किया गया है, लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड, सेकंड है एम्प्लॉय बेस्ड, थर्ड है मटेरियल बेस्ड, फोर्थ है प्रोसेस बेस्ड और फिफ्थ है प्रोडक्ट बेस्ड और सिक्स्थ है मैनेजमेंट बेस्ड। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी जो टेक्निक्स होती है उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करें। तो इसमें फर्स्ट आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, जिसको कि CAD बोला जाता है। ये टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट के प्रोसेस की क्या सिस्टम होगी, मैं ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हेल्प करता है। तो इसका इम्पैक्ट होता है कि ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा एवोल्यूशन करना होता है, अल्टरनेटिव डिज़ाइंस को देखना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है रिस्क के फंक्शंस को जितना हो सकता है, जितनी एरर्स आ रही है ये उसको कम से कम करता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो ये ईजीली जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर्स आ रही है या कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो CMD बहुत हेल्पफुल होता है डिज़ाइन के लिए, कंट्रोल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और ये हेल्प कैसे इफ़ेक्टिवली प्रोडक्शन के सिस्टम को हम बैलेंस कर सकते हैं, लाइन बैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल में, जिसमें कि हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का यूज़ करते हैं। कि कैपेसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम प्लान करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग करते हैं, और मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, की ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही इंस्पेक्शन कर सकता है कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से बनी है, प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये लाइन बैलेंसिंग करता है, मशीन की लोडिंग को देखता है, उसके शेड्यूल को देखता है, क्या ऑटोमेटिक इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें रोबोटिक का यूज़ किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न मेंटेनेंस की जो टेक्निक्स आ गई है उनका यूज़ किया जाता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड तरीके होते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय बेस्ड, जिसमें फर्स्ट है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या टेक्निक्स या क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। फर्स्ट आता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल, कि आप कुछ फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स दे सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को, खुद को पर्सनली या फिर सारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके ग्रुप को दे सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय को प्रमोशन, कि आपने उनकी पोस्ट इंक्रीज़ कर दी है, सैलरी इंक्रीज़ कर दी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब का आपका डिज़ाइन कैसा है, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट और जॉब रोटेशन, मतलब आप जॉब में कुछ चेंजेस करते रहते हैं जिससे कि वो सेटिस्फाइड होते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है कि वर्कर्स को राइट देना कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी उनकी बातें रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटी के सर्कल को देखना, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ को करवाना, और लास्ट आता है पर्सनल डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए आप डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाएं ताकि उनको लगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उनका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये कुछ एम्प्लॉय बेस्ड
टेक्निक्स या मेथड्स होती है जिनका कि यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल बेस्ड, कि मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है मटेरियल की प्लानिंग करना और कंट्रोल करना, कि कितना मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट है, उसको हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है परचेसिंग और लॉजिस्टिक, कि कब कितना परचेस करना है, कितने टाइम इंटरवल के बाद, या कौन सा सीज़न आता है जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स, कि आप कितना स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउसिंग करके रखते हैं आपके मटेरियल की, कि जैसी डिमांड हो आप तभी डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज सिलेक्शन एंड प्रिक्यूपमेंट ऑफ क्वालिटी मटेरियल, कि क्वालिटी वाले मटेरियल को हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, उनका अरेंजमेंट करना और उनको सिलेक्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है वेस्ट एलिमिनेशन, जो भी वेस्टेज हुआ है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं या फिर उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, कि मटेरियल की रिसाइकलिंग करना, रीयूज़ करना। अगर ज़्यादा वेस्टेज होता है आपके बिजनेस में तो आपको देखना है कि उसके क्या तरीके हो सकते हैं कि आप उसको रीयूज़ कर सकें। तो ये मेथड्स होती है मटेरियल बेस्ड। नेक्स्ट आता है प्रोसेस बेस्ड, इसमें फर्स्ट आता है मेथड्स इंजीनियरिंग एंड वर्क स्पेसिफिकेशन, कि आप काम को देखें, काम में क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए हर पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है जॉब डिज़ाइनिंग, आप जॉब को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, जॉब का इवेल्यूशन करना, जॉब की सेफ्टी को देखना, मतलब कौन पर्सन क्या पोस्ट पे, उसको क्या काम करना होगा, उसको इवेल्यूएट करना, और अगर उसको कुछ सेफ्टी की ज़रूरत है तो उसको वो प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, तो ये कुछ मेथड्स होती है प्रोसेस बेस्ड। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बेस्ड, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट आता है वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, कि हम प्रोडक्ट की वैल्यू को देखें, उसकी इंपॉर्टेंस को देखें। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि प्रोडक्ट में कितना डिफ्रेंशिएशन है आप उसको समझे। स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेसिफिकेशन, की जो आपका प्रोडक्ट है उसका क्या स्टैंडर्ड है, आप उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हर प्रोडक्ट को बनाएं। हो सकता है आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं डिफरेंट ग्रेड के अकॉर्डिंग, डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग, और आप उसके स्पेसिफिकेशन को समझें। फिर नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, कि उसका प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए और प्रोडक्ट रिलायबल बना हुआ होना चाहिए, कि उस पर लोग ट्रस्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रमोशन, कि आप प्रोडक्ट मिक्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन में भी आप प्रमोशन मिक्स के लिए आप कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को आप यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, मतलब आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये थे प्रोडक्ट बेस्ड मैथड। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बेस्ड, तो फर्स्ट है मैनेजमेंट की कौन सी स्टाइल आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है, कि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, की कम्युनिकेशन का कैसा फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है। फिर वर्क के कल्चर को देखना, मोटिवेशन को देखना, और प्रमोशन करना ग्रुप एक्टिविटीज़ का। तो ये कुछ मैथड्स होती है मैनेजमेंट बेस्ड। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स और मैथड्स के इस वीडियो में आपने पढ़ा। फर्स्ट था टेक्नोलॉजी बेस्ड, सेकंड है एम्प्लॉय बेस्ड, थर्ड था मटेरियल बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और मैनेजमेंट बेस्ड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।